Praise the Lord. Shalom. Shalom. We'll sit there. In the system of the Jewish worship and praise, when we say shalom once, we means anybody says shalom once, the reply is shalom, shalom. Shalom, shalom. यहूदी के रिवाज में यहूदी जो देश है इजराइल के देश में जब वहाँ पर एक कल्चर है कि हम लोग जब एक बार शलोम बोलते हैं वहाँ पे तो वहाँ के सारे लोग जो मिलके जब बोलेंगे तो लोग दो बार बोलते हैं शालोम शालोम. It's for a double blessing, वो दुगना आशीष के लिए है वहाँ पे, double anointing, दुगना अभिषेक के लिए, double mantle. दुगना पोषण के लिए, दुगना उस कपड़े के लिए. So let's repeat this once again. और मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप मेरे पीछे दोहराइए Shalom. शालोम शालोम. Good. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे. First of all, let me congratulate this church. The Lord bless you on your 15th anniversary. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आशीष देता हूँ इस चर्च को जो 15 साल तक संभाल के रखा है. परमेश्वर आपको आशीष दे, इस तरह संभाल के रखे. I'm sure many of the younger people would say, may the Lord add another 100 years to this church and make it a multi-storied building. और मैं जानता हूँ कि जो जवान है यहाँ पे वो कहते रहे कि परमेश्वर इस कलियासा में 100 साल और बढ़ाए और इस कलियासा को ऊपर से ऊपर तक ले जाए. Not everybody is looking very happy. Is my English a problem? मुझे काफी लोग यहाँ पे खुश नहीं नजर आ रहे. क्या मेरे इंग्लिश में कुछ आपको परेशानी लग रही है? Are you happy? क्या आप लोग खुश हो यहाँ पे? See, when I'm from North India, when we are happy, we smile. मैं उत्तर भारत से हूँ. जब हम लोग खुश होते तो हम लोग हंसी लाते, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आता है. Let's see you all smiling. आए हम मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर, हम हंसी अपने चेहरे पर लेके आए. Are you happy that CFI, Christian Friends of Israel, is here today conducting a mini seminar? क्या आप खुश हैं यहाँ पे कि CFI के जो यहाँ पे लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होकर आपके सामने सेवकाई कर रहे हैं? Are you happy? क्या आप लोग खुश हो इसके लिए? Praise the Lord. Praise Not the Lord. everybody over here is happy. मुझे लगता है कि काफी लोग खुश नहीं है. And I thank the pastor and your pastoral committee and the entire church for inviting us. और मैं इस वक्त कलीसिया के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ. तो सभासद है, जो यहाँ के लोग हैं, जो कमेटी मेंबर्स है और पास्टर की, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ. Normally when we have a seminar, it is a full day where we start around 10:30 and finish around 6 in the evening. और जिस तरह से हमारा सेमिनार होता है ये पूरा दिन का होता है. हम लोग सुबह शुरू करते हैं लेकिन शाम को 6:30-7 बजे ये खत्म होता है. But we have to today make a very small clubbed mini preaching message this evening today. लेकिन आज मुझे यहाँ पर जो सेमिनार है हमारा, जो विषय है हमारा, मुझे कुछ आधे दिन तक मुझे इसे खत्म करना है. कुछ समय तक मुझे उसमें बांध कर आपको समझाना है सब बातें. Maybe after today you will invite us to do a full-fledged seminar. God will bless any who blesses Israel. और इसके बाद आप जब इस सभा में बैठोगे, इसके बाद शायद आप मुझे फिर से यहाँ पर बुलाओगे. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर उन सारे लोगों को आशीष देता है जो इजराइल को आशीष देता है. I look forward to coming here for the third time. और यहाँ पर मैं तीसरी बार आने की मेरी इच्छा है. How many were here when we came about a year ago, maybe a year ago, and spoke on this subject of Israel? About a year ago. How many were here? Can you put up your hands? यहाँ पे कितने लोग हैं कि हम जब यहाँ पर पहली बार आए थे, आप यहाँ पर बैठकर उस वचनों को सुने थे, कि आप आपका हाथ खड़ा कर सकते हो कि जो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो यहाँ पर लोग थे यहाँ पे. Oh, that's maybe about 15 or 20 people. शायद 20 या 30 लोग या 50 लोग रहेंगे यहाँ पे उस वक्त. So I'm glad that we can run through part of that last time's preaching also today. और मेरा विश्वास है कि हमने जो उस समय प्रचार किया था उसका भाग हम इसमें भी जोड़कर आपको बताएंगे. Now let us get on to what we've come to share this morning. और इस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने आपके पास में क्या वचन लेके हम आपसे बांटना चाहते हैं. We are talking about Israel, the church, our relationship with Israel, and what does the Bible say and reveal in these days about Israel, the church, and you and I.
और आज हम हमसे इज़राइल के बारे में बात करेंगे, चर्च के बारे में बात करेंगे और बाइबल हमें इज़राइल और कलीसिया किस तरह से जुड़ता है इसके बारे में हमें बात करेंगे। All over the world today, church after church, congregation after congregation is getting so plunged into Israel and a relationship with Israel in these days. आमीन। आज सारी दुनिया में जितने सारे कलीसिया है वो सारे कलीसिया इकट्ठा हो रहे और वो इज़राइल के साथ में जुड़ रहे, इज़राइल के साथ में खड़े हो रहे, उनके साथ में चल रहे हैं। More and more churches are realizing that here in the Bible many things are written about Israel of the very last days which are now getting fulfilled today. और काफी सारी कलीसिया में ये बात को मालूम हो चुका है कि बाइबल में जो आखिरी दिनों में होने वाला है चर्च के साथ में, इज़राइल के साथ में, वो प्रकट हो रहा है। You and I are blessed to be part of that movement. और आज आप और मैं वो जो काम शुरू हो गया है प्रकटीकरण का, उसमें हम भागीदार है, इसलिए हम अपने आप को आशीषित मानते हैं। I can say that my father or grandfather only knew Israel as a small little country mentioned somewhere in the Bible and nothing else. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता या मेरे परदादा सिर्फ इज़राइल के बारे में जानते थे कि सिर्फ वो मैप में एक छोटा सा देश है और कुछ नहीं। Not relevant to you and to me according to their thinking. और उनके सोच विचार के अनुसार इज़राइल हमारे जीवन के लिए कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। They did not see that really God had a great and has a great vision for Israel and the church in these very last days. और उन्होंने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया, ना वो जिस बात को देख पाए कि ये आखिरी दिनों में इज़राइल और चर्च का क्या क्या होने वाला है। See, but God is a visionary. लेकिन परमेश्वर दृष्टांत देखता है। Yeah. How many would know that almost 80% of the Bible is nothing but prophecy. 80% is prophecy in the Bible. और आप में से कितने लोग जानते हैं कि इस बाइबल में 80% सिर्फ भविष्यवाणी के बारे में बात किया गया है। The Lord God Almighty, the greatest prophet of all times is the Lord Himself. He has a great prophecy and a great vision for the human race and the earth. और जो परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, जो सर्वकालिक परमेश्वर है, वो परमेश्वर के पास इस दुनिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए एक बड़ा दृष्टांत था। And God's plan for the earth is His kingdom to come here on earth and to be established here on earth. That is the vision and the plan of God. और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का दृष्टांत ये है कि परमेश्वर अपने राज्य को इस पृथ्वी पर आकर स्थापित करे, यहाँ पर आकर बसाए और यहाँ पर आकर रहे। That is why we see that when the disciples asked the Lord Jesus Christ to pray and He taught them what we call the Lord's Prayer, in Matthew 6 and verse 10, that main sentence there, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. और जिस तरह से हम जानते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना में कहा, उन्हें बताया कि हमें क्या करना है। मत्ती 6 का 10वां अध्याय कि है जब तुम प्रार्थना करो तो है पिता तेरा राज्य इस धरती पर आए, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए और यहाँ पर स्थापित हो। In Revelation chapter 11 and verse 15. Have you got it there? प्रकटीकरण उसका 11वां अध्याय 15 वचन। It says there, and the seventh angel sounded, and the last part is there, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. प्रकटीकरण उसका 11 अध्याय 15 वचन, उसका हम आखिरी भाग पढ़ेंगे वहां पे। और उस तरह से वहां पर लिखा गया है कि दुनिया के राज्य, दुनिया के सब जगत के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज्य करेगा। Now please understand this before we go on. Jesus taught the disciples to pray the Lord's Prayer, but the central point was, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it already exists in heaven. और इस बात पर हम ध्यान दें कि परमेश्वर ने यीशु ने हमें इस प्रार्थना सिखाई कि तेरी राज्य इस धरती पर आए, तेरा इच्छा पूरा यहाँ पर हो, जिस तरह से तेरी इच्छा उस स्वर्ग में पूरा होता है। And Revelation chapter 11 and verse 15 is a prophecy of what is yet to come. और प्रकटीकरण उसका 11वां अध्याय 15 वचन का ये भविष्यवाणी है जो अभी आने वाला है। That the kingdoms of this earth have become the kingdoms of God. कि ये जो दुनिया का जो राज्य है, दुनिया का जो
किंगडम से यहाँ पर, वो अभी परमेश्वर का होने वाला So है। you and I are living between that period of the Lord's Prayer and this fulfillment of the prophecy. और इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि जो भविष्यवाणी यहाँ पर लिखा गया है, उस भविष्यवाणी के समय में आप और हम यहाँ पर जीवित रह रहे हैं। Now God chose Abraham and his two sons, Isaac and Jacob, who later on was named Israel, and promised them individually, separately, the promise, what we call the promised land. और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा जो बेटों को चुना, इसका नाम इसहाक और याकूब है, और याकूब को इज़राइल जो बाद में नाम गिरा है, इसके द्वारा परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी को वहां पर पूरा किया। He told them individually, this is for you forever, and made a conditional promise to them on one matter. और परमेश्वर ने कहा कि ये सब चीज तुम्हारे लिए युगानुयुक्त तो रहेगा, लेकिन वहां पर उस परमेश्वर ने एक वाचा रखा, I will take you there, you will be there, but if you disobey the laws that I give you, or the instructions I give you, I will punish you, I will throw you out, I will very seriously hurt you if you disobey my laws. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इस देश में ले जाऊंगा, मैं तुझे इस जमीन में ले जाऊंगा, लेकिन जो नियम मैंने तुझे दिया है, अगर तू उससे पालना भूल गया तो मैं तुझे इस जमीन से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुझे वहां पे बसने नहीं दूंगा। No, not only that, he said, I will punish you severely. And today the church and the world is looking at the punishment that Israel has received because they disobeyed. और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे वहां पर दंड दूंगा, और वो दंड काफी बड़ा होगा। और आज हम देखते हैं कि इजराइल के ऊपर कितने सारे दंड उनके ऊपर उंडेल के आ चुका है। But he also made a promise लेकिन उसने एक वाचा भी बांधा that वहां in पे, the last days I will bring you back into the promised land, because he's told them also that this land belongs to him, belongs to the Lord, which is in Leviticus 23 and verse 25. और परमेश्वर ने एक वाचा उन लोगों के साथ में ये भी बांधा कि आखिरी दिनों में तुम जो सारे देशों में भटक चुके हो, तुम सारे लोगों को मैं इकट्ठा कर कर उस अभिवचन देश में फिर से लेके आओगा। That is Leviticus 25 verse 23. वो लेवीकरास का It 35, says, well, the Lord says, the land belongs to me. और जहां पर परमेश्वर कहता है कि ये जमीन जो मेरी है। Which Zamin is this? What land is it? It is the land of Israel. Yes, Is it Israel? The land of Israel belongs to whom? It belongs to the Lord God Almighty. और ये परमेश्वर किस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं? ये वो जमीन है जिसे हम कहते हैं इजराइल। वो देश, वो जमीन खुद परमेश्वर का है। And the Lord also made it clear to Israel over a period of time that He has chosen Jerusalem to be His resting place forever. That is in Psalm 132 verse 13 and 14. स्तोत्र का भजन संहिता उसका 132वां अध्याय 1 और 2 अधीन में परमेश्वर कहता है कि वो जमीन को मैंने चुन के रखा है, वो मेरा है और मैं वहां पर राज करूंगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। forever, chosen forever, because the Messiah will reign from Jerusalem. That was the plan that God had, has and will have till the Messiah comes and reigns. क्योंकि मसीहा उस जमीन से वहां से निकलेगा, और ये प्लान, ये योजना परमेश्वर ने पहले से चुन के रखा था वहां पे। Now this last day's restoration of the children of Israel back into the land of Israel is called the Aliyah. और आज हम जब देखते हैं इजराइल के देशों में जो आके लोग फिर से आ रहे, फिर से उनका मेल मिलाप हो रहा है, उससे हम कहते हैं आलिया। In the last I would say the last almost 2 decades, Jerusalem and Israel seem to be the number one topic and tension point in the world. और हम देखते हैं कि पिछले 20 सालों में यरूशलेम इस दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा रह चुका है। वहां पर दुनिया के हर भाषाओं में, हर सभाओं में इजराइल को वहां पर घोषित किया गया है वहां पे। Particularly because according to God's plan, the children of Israel are returning to the promised land, and the people around, particularly the Arabs and the Muslims, don't like it.
और परमेश्वर की योजना के अनुसार जो इजराइल के दोस्त और इजराइल के लोग हैं वो सारे देशों से निकलकर अपने देश में आ रहे, लेकिन वहाँ के जो अरब के जो देश है तो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों को पसंद नहीं है वो They सब। consider it a crime that these Jews from all over the world are turning up suddenly over there or coming here, living, occupying this land. और लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है कि जितने सारे यहूदी लोग पूरे देश में रह रहे हैं वो इकट्ठा होकर इस जमीन में आकर बस रहे, ये गुनाह है, ये ठीक नहीं है। They do not know the Bible. उन लोग को बाइबल पता नहीं, But the Christian and the church needs to know the Bible on these matters. लेकिन जो क्रिस्ती लोग हैं और चर्च को बाइबल इस बात में मालूम होना चाहिए। We should not just say the Jews are punished, but we should say, yeah, the Jews are punished, but God promised to bring them back in the last days, and these are the last days, and from all over the world, the Jews are coming back into the promised land according to the Holy Bible. और हम जानते हैं कि यहूदी लोगों को उन्हें पनिशमेंट दे चुका है, उनके ऊपर दंड ला चुका है, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान देना है कि आज परमेश्वर सारे यहूदी लोगों को हर देश में से निकाल कर उसने जो अभिवचन का देश दिया है वहां पर इकट्ठा कर कर इस बाइबल के जो भविष्यवाणी किया गया था, इस बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार उस देश में लेके आ रहे हैं। In fact, there are more than 70 specific references in the Bible about the Aliyah and the return of the children of Israel to the land of Israel. अगर हम बाइबल पढ़े तो बाइबल में 70 दफा आलिया के बारे में बात किया है कि किस तरह से परमेश्वर उसके लोगों को चुनकर उस इजराइल के देश में वापस लेके आएंगे। One, let's not forget that the Lord said, Jerusalem is my resting place forever. और इस बात को हम ना भूले कि परमेश्वर ने खुद कहा कि यरूशलेम मेरा वहां पर आराम करने का स्थान बनेगा। And when we study the book of Zechariah chapter 12, 13 and 14, we see the whole picture coming in. Most of us Christians do not even look into those books, or if we read it, we don't understand what's happening. अगर हम जकरिया की किताब उसका 12वां अध्याय 13 और 14 पढ़े तो वहां पर हमें मालूम पड़ रहा है किस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया है, किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को लेके आ रहा है, लेकिन काफी जो क्रिस्ती लोग हैं उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। Now let's go back to the beginning. आइए हम शुरुआत के पास चले। The plan of God, परमेश्वर की योजना, He chose one man and his two sons, his generations, which is Abraham, Isaac and Jacob. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम है, उसके दो बच्चे याकूब और इसहाक को, Promised in the promised land, और परमेश्वर ने अभिवचन का देश दिया and told them, I'll take you, but if you disobey, I will punish you and scatter you all over the world, but in the last days I will bring you back. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक अभिवचन का देश दूंगा, अगर तू मेरी आज्ञा को माने तो मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा, लेकिन अगर तू मेरी आज्ञा को नहीं माने तो मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे बिखेर दूंगा। But in the last days, लेकिन आखिरी दिनों में I will restore you into the land, because the plan of God is to establish His kingdom here on earth through Israel and the church, and through His Son Jesus Christ, the Savior, the Messiah. That is the plan and the vision of God. आमीन। और जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें फिर से एक बार इस सारी दुनिया से इकट्ठा करूंगा, यहूदी लोगों को अपने देश में लेके आऊंगा, जो देश जो अभिवचन का देश मैंने तुम्हें दिया है, यही बात मैंने जो बाइबल में कहा है कि तुम लोग का उद्धार जो यीशु मसीह जो मसीहा उस देश में से बाहर निकलेगा उसके द्वारा होगा, और तुम इस देश में आकर फिर से आकर आराम पाओगे। See, these are the prophecies of the Bible. ये सारी भविष्यवाणी इस बाइबल में लिखा गया है। Let's look at 2 or 3 references before we move on. आइए हम 2 या 3 वाक्यों को देख के फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Amos chapter 9 verse 14 and 15. आमोस उसका 9वां अध्याय 14 और 15 वचन। Amos 9, 14 and 15. आमोस उसका 15 और 9वां अध्याय Yes. उसका 14 और 15 वचन। Now, I'll just read it out in English and then in Marathi, if the brother will read it out. And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof. They shall also make gardens and eat the fruit of them.
and I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled out of their land, which I have given them, says the Lord thy God. आमोस उसका 9वां अध्याय 14 और 15 वचन। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें से बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बसाऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़ने नहीं जाएंगे। तुम्हारे यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। Those of you who have been on an Israel tour, when you start entering Israel from Jordan side or coming from the Egypt side, you know, those who have been there will know that outside Israel it is almost arid, dry land, but you enter Israel, everything is green. You can't believe it. I was crying. We fell on the ground and kissed the ground when we entered Israel, because you can see the miracle of God's word which has taken shape. अगर आप में से कोई लोग इज़राइल देश जा चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम जब जॉर्डन से इजिप्ट के पास आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान है वहाँ पे, और कुछ नहीं, यानी कि इज़राइल के बाहर सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन हम जब इज़राइल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर रेगिस्तान नहीं है, वहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और जब मैं इज़राइल के देश में पहुंचा और जब मैंने हरियाली को देखा वहाँ पर, मैं घुटने पर गिरकर उस जमीन को चूम कर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिया। Because I was seeing the fulfillment of prophecy which my grandfather never saw. I was blessed to see it. इसलिए मैंने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरे पिता ने या मेरे परदादा ने उस सारे अभिवचन को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसके अभिवचन को देखने का मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद You and I are the Ecclesia who is blessed to see these days. और आप और मैं वो कलीसिया है कि इन दिनों में हम उस सारी बातों को देख पा रहे हैं। It is the same Bible, the same word of God, same everything, but God's time. ये वही बाइबल है, ये वही परमेश्वर का वचन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नियम, परमेश्वर के समय के अनुसार। If you look at Ezekiel chapter 11 and verse 17, Ezekiel 11:17. अगर हम इज़राइल किताब उसका 11वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे, Therefore say, thus saith the Lord God, I will even gather you from the people and assemble you out of the countries where ye have been scattered, and I will give you the land of Israel. इसीलिए उसने कहा, प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर गए थे उनमें से तुम्हें इकट्ठा करके तुम्हारे इज़राइल के भूमि दूंगा। Who will do it? ये कौन करेगा? God will do it. That's what the Bible says. Your Bible and my Bible says the Lord will do it, and He is doing it today. और ये परमेश्वर करेगा, ये कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं करूंगा, और ये वो परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो कहता है कि मैं करूंगा। Same way in Ezekiel chapter 39, Ezekiel 39 verse 27 and 28. इज़राइल की किताब उसका 39 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। When I have brought them again from the people and gathered them from out of their enemy's land, and am sanctified in them in the sight of many nations, then shall they know that I am the Lord their God, which caused them to be led into captivity among the heathens. But I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there. जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों के दृष्टि में से उनका उद्धार पवित्र ठहराऊंगा। तब वे लोग जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैं उनको जाति जाति में से बटोरूंगा करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया करूंगा। मैं उनसे किसी को फिर प्रदेश में न छोड़ूंगा। I'm just giving you some references for us to understand who is doing it and who has promised to do it, the Lord God Almighty. और मैं आपको सिर्फ कुछ वचन बता रहा हूँ कि किसने बोला है ये, और ये कौन करने वाला है, वो खुद परमेश्वर है। When will it happen? In the last days. और ये कब होगा? आखिरी दिनों में।
From where? From all over the world. और ये कहाँ से शुरू होगा? ये सारे दुनिया से शुरू होगा, That is called the Aliyah, और इसे आलिया बोलते हैं। the regathering of the children of Israel back up to Jerusalem. इसे आलिया बोलते हैं कि जो सारे देश में यहूदी लोग हैं वो फिर से इकट्ठा होकर अपने देश में आ रहे हैं। So what are we seeing that is happening in Israel today when the whole Arab world and many Christians are so worried? What is happening? What is happening? What are the Jews doing? God's word is being fulfilled. That Israel is being filled once again by the children of Israel according to God's plan. और यही सारी बातें हो रही है कि सारे यहूदी लोग जो देश में बिखर चुके हैं वो वहां से इकट्ठा होकर अपने देश में फिर से आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मुश्किल का समय अरब के देशों को लग चुका है कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन ये जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने इस बाइबल में किया है उसके अनुसार परमेश्वर उन सारे लोगों को अपने देश में इकट्ठा कर रहे हैं। So have we understood what Aliyah is? क्या आप समझ चुके कि आलिया किसे कहते हैं? Have you all understood this word Aliyah? आपको पता है आलिया किसे कहते हैं? अभी The regathering of the children of Israel into the land in the last days according to the promises of the scripture. आलिया का मतलब यह है कि यहूदी लोग जो सारे देश में बिगड़ चुके हैं वो फिर से अपने देश में लौट के इस आखिरी दिनों में आ रहे, उसे हम आलिया कहते So हैं। what is happening in Israel today? और इजराइल में आज क्या हो रहा है? The Aliyah is taking place when the land of Israel is getting filled more and more with the children of Israel. For the Jews, that land is their land. What is taking place? God's plan is being fulfilled. और आज हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आज परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार जो सारे लोग यहूदी जो देश में हर एक जगह में बिखर चुके हैं वो फिर से लौट कर अपने देश में इकट्ठा होकर आ रहे हैं। Have you understood the Aliyah? आपको समझ में आलिया किसे कहते हैं? When I अभी say Aliyah, you will understand. कि आपको अगर किसने कहा कि आलिया क्या है तो आपको समझ में आएगा आलिया क्या है। After 3 months, when your pastor says the word Aliyah, you will understand. और शायद 3 महीने के बाद में अगर पास्टर आपसे कहेंगे आलिया मतलब क्या है तो आप समझ जाओगे और बता पाओगे आलिया क्या है। Aliyah is what you and I are seeing today. और आलिया ये है कि आज आप और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इजराइल में। How does it connect to the church, to you and to me, is now what we are going to start on. और ये आलिया किस तरह से चर्च को और हमारे जीवन में एक स्थान, एक गढ़ बांधता है, हम उसे देखेंगे। Now, tell me when to stop. Tell me when to stop. Now, we are going to turn to the Bible. Those of you who have brought your Bible, it is good you brought it. If you have not, we will turn to the PowerPoints. We are going to see where in the Bible Aliyah has been given clearly to the people but not understood, and you will understand it. और अगर आप में से किसी लोग ने बाइबल यहाँ पर लेके आ रहेगा तो आप बाइबल के वचनों में देखोगे, अगर नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको वचन दिखाया जाएगा। इस वक्त हम आलिया किस तरह से बाइबल में बताया गया है और किस तरह से लोगों को इसका अर्थ पता नहीं है, हम उस बारे में ध्यान देंगे यहाँ पे। Let's take it step by step. आइए हम एक और एक करके चले आगे। Whenever God does anything and which is recorded in the Bible, He does big and important, very important things through events and incidents. जब कभी भी परमेश्वर ने कुछ बातें को कहा है और जो बातें इस बाइबल में लिखा गया है तो परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को एकदम ध्यानपूर्वक करके कहा है और इसलिए इस बाइबल में उसके बारे में घोषित किया गया है। For example, उदाहरण तौर पे if we turn to Genesis chapter 13, chapter 3 and verse 15, Genesis 3:15. अगर हम बाइबल खोले उत्पत्ति करार उसका 3रा अध्याय। Now we know this very famous word. Every church, every ecclesia, every Christian knows this verse very well. Genesis 3:15. It's that the time when our great grandmother Eve gave our great grandfather the fruit to eat. And then we see God the Father, God, Adam and Satan, the 3 people there. Genesis 3:15. और हम जानते हैं कि सारे चर्च को, सारे लोगों को इस बात के बारे में मालूम है जब वो पढ़ते उत्पत्ति करार उसका 3रा अध्याय 15 वचन, किस तरह से परमेश्वर वहां पर थे, किस तरह से हवा ने, आदम थे वहां पर, हवा थी वहां पर और शैतान वहां पर था।
Now, every church, every Christian will say, very rightly, correctly, that this is a prophecy, the first prophecy of the Messiah, when the Lord pronounces this curse and this word, Genesis 3:15, if you read it out. उत्पत्ति करार उसका 3रा अध्याय 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। I'm going to ask your pastor one question, sir. इस वक्त मैं आपके पास्टर से एक सवाल करूंगा, Is this a prophecy of the Lord Jesus Christ, the Messiah, the Savior? क्या ये वो भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने कहा कि मसाया या यीशु इस दुनिया में आने वाला है? He says it is. वो कहते हैं हाँ, ये है वो भविष्यवाणी। Okay. Now I'm going to ask the congregation और इस वक्त मैं आप सब लोग से सवाल करूंगा, one question. एक सवाल। Suppose somebody who is not a Christian comes to you and says, Genesis 3:15, where is Jesus Christ mentioned? Where is Messiah mentioned? You all are talking wrong things. अगर How will you feel? अगर एक गैर मसीह या जो क्रिस्ती व्यक्ति नहीं है वो आपके पास आकर कहता है कि उत्पत्ति का 3रा अध्याय 15 वचन में यहाँ पर तो मसीह के बारे में लिखा नहीं है, यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा उद्धार करने वाला यहाँ से आने वाला है? But only a Christian who lives his life and studies scripture understands that yes, this is the very first prophecy about the Messiah and it is pointing to Jesus Christ. Only a Christian knows. और लेकिन सिर्फ एक क्रिस्ती व्यक्ति जो प्रार्थना में निरंतर है, जो विश्वास रखता है, वही कह सकता है विश्वास के साथ में कि ये जो पहला भविष्यवाणी परमेश्वर ने कहा कि मसीहा इस दुनिया में आने वाला है। Now why am I bringing this out? अब मैं इस बात को बाहर क्यों लेके आ रहा हूँ? I'm trying to say that in the Bible this is how God speaks to the people for any major point. He will create an event or an incident. और इसी तरह से परमेश्वर पूरी बाइबल में एक ऐसे इंसिडेंट के द्वारा, इस घटना के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है। Can you see what this is? क्या आप इसे देख सकते हैं क्या है? Can you all see what this is? ये मेरे हाथ में क्या आपको दिख रहा है? क्या है ये? What is it? It's a negative film, right? ये नेगेटिव है एक। Can you see what is there in the middle there? क्या आपको दिख रहा है बीच में क्या है? But there is something there. लेकिन बीच में कुछ तो है वहां पे। Now if I tell you that in this film it is this photograph. अगर मैं कहूँ आपसे कि इस नेगेटिव के अंदर ये फोटो है, What will you say? तो आप लोग क्या कहोगे? Maybe, maybe not. शायद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। The only way to find out is to make this negative film into a positive. सिर्फ इस चीज को ऊपर ध्यान देने के लिए हमें इस नेगेटिव कॉपी को पॉजिटिव फिल्म में लेके आना होगा। What am I trying to say? और मैं क्या कहना चाहता हूँ In the आपसे? Bible there are so many negative films there. बाइबल में काफी सारी अभिवचन नेगेटिव फिल्म की तरह दिया गया है। The negative film is a reality. और नेगेटिव जो कॉपीज बाइबल में है वही सच है। But when it becomes positive, then you and I see it. लेकिन जब ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है तभी हम इस बातों को In देख पाते God's हैं। perfect time, He has made certain negative things into positive for you and I to see. But it does not mean it is not there already. और परमेश्वर ने उसकी योजना के अनुसार हर नेगेटिव चीजों को उसके समय के अनुसार हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव बनाया। इसका यह मतलब नहीं कि हम उस बातों को नहीं देख पा रहे, वो बात है वहां पे। You agree with me, Master Sahib? This is the truth of the Bible. And we are going to walk into this truth today when we are looking into the Aliyah. और यही बाइबल की सत्य घटना है, ये बाइबल की सच्चाई है, और इसके बारे में भी हम इस बात में ध्यान देंगे और आलिया के बारे में हम समझ जाएंगे। यहाँ पे We are going to see how the Aliyah mentioned in the Bible involves the church and involves you personally and me personally in these days. और हम इस बात पे देखेंगे कि किस तरह से आलिया हमें और इस चर्च को उस सारे बातों में इकट्ठा करता है इस आखिरी दिनों में। God created many such negatives in the Bible about the Aliyah. और परमेश्वर ने उस आलिया के बारे में इस बाइबल में काफी नेगेटिव फिल्म्स को डाल के रखा है यहाँ पे। The book of Ruth. रूथ का किताब, It is a beautiful negative of the Aliyah.
रूत का किताब जो हमें आले के बारे में अच्छे से समझाता है वहाँ And I पे। can tell you today, 90% Christians are not aware of it. Rather, they speak about the book of Ruth more, telling a young girl, your God is my God, you say that to your husband. और काफी क्रिश्चियन लोगों को रूत का किताब पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा गया है। सिर्फ वो लोग कहते हैं कि इस किताब में रूत नहीं आएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। So they are saying the truth, but there is a negative which we are going to see today in a positive way. लेकिन वो इस बारे में कुछ बात से सच बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको जान नहीं पा रहे। हम उस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। Similarly, when we look into the valley of the dry bones as seen in Ezekiel chapter 37, we are again seeing the Aliyah picture there. और इसी तरह से हम जब हिजकिय्याह की किताब में वो सारे जो सूखी हुई हड्डी को हम देखते हैं, वो भी उस आले के बारे में बात कर रहा है। Similarly, when we read about the fig tree, Mark chapter 13 and Matthew chapter 24 of the fig tree, it is talking of the Aliyah. और मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में जब हम उस बात को ध्यान देते हैं कि जो कहते हैं कि अंजीर का पेड़, वो भी उस आले के बारे में बात कर रहा है। When we look at Luke chapter 15 about the prodigal son, will you believe it? It is the picture of the Aliyah. और हम जब लूक की किताब में पढ़ते हैं कि जो बेटा अपने घर को छोड़ के निकल चुका है, वो बेटा भी उस आले के बारे में बात कर रहा है। I cannot stand here and say anything but the truth. मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपसे कुछ भी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बोल। You want to take a break now? Okay. So now what we will do is either we'll take two or take only one, depending on time, on a deep picture of the Aliyah, where we are going to see you, the church, the Ecclesia at large, and Israel, so put together by the Lord, made one by the Lord, and which He is opening the understanding of the world today in these last days. और हम इस दो तीन बातों में ध्यान देंगे कि इस तरह से परमेश्वर इन आखिरी दिनों में उस आले के द्वारा किस तरह से चर्च को, कलीसिया को और हम लोगों को उस इजराइल के साथ में जोड़ रहा है, किस तरह से हम उनके साथ में आ रहे हैं और किस तरह से हम वहाँ पर मेल मिलाप कर रहे हैं। Now let's come to the book of Ruth. आइए हम रूत की किताब में आए। How many have not read about Ruth ever in your life? Just put up your hand. This was never read. Who has never? आप में से ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने बाइबल में से जो किताब है जिसका नाम है रूत, जिसने अपने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं है, वो अपने हाथों को उठाइए। Who has never read? जिसने रूत का किताब कभी पढ़ा नहीं। Okay, we'll just have. Others, obviously, almost everybody has, because we know the story of Ruth and Naomi and Boaz and the whole story. और हम जानते हैं कि काफी लोग के पढ़ा होगा इस किताब के बारे में। हम जानते हैं कि रूत, बोअज, नओमी उस किताब में लिखा गया है। Now listen very carefully, because this is going to speak. It is speaking to you, and it is speaking to me. It is speaking to the Ecclesia. आइए हम इस बात पे ध्यान पूर्वक ध्यान दें कि यहाँ पर ये किताब हमें आलिया, कलीसिया और इजराइल के बारे में बात कर रहा है। The period is 1325 years before Jesus Christ. यीशु मसीह के आने से 1335 इयर्स पहले का ये शासन है। 1325. 1325। Now we know the two main characters which we are going to talk about are, one is Ruth, the other is Naomi. और इस किताब में दो मुख्य भूमिकाएं निभाई गई है, एक का नाम है रूत, दूसरा का नाम है नओमी। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Some heavy teaching is now coming. अभी कुछ एकदम जोरदार वचन आपके पास में आने वाला है। Now when we read there are just 4 chapters. When we read about Ruth, we know that Ruth was a Moabite. She was from the land of Moab. She was not a Jew. She was not an Israelite. हम जब पढ़ते हैं रूत के बारे में, वो रूत जो इजरायली नहीं थी, वहाँ पर वो मोआब देश में रहने वाली एक स्त्री थी वहाँ पर, जो वहाँ पर आ चुकी थी। So no, वहाँ आ नहीं चुकी थी. She's just there. वो वहाँ पर रह चुकी, वहाँ पर रहती थी। She is there in the land. Okay. And when we study the Bible generally talks in terms of the Jew and the Gentile. The Jew and the Gentile. Those who are not Jews are automatically in the category of Gentiles. All right? अब बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो रूत का किताब हमें यहूदी लोग
और जो परराष्ट्र लोग हैं जो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी के बारे में बात कर रहा है वहां पे। That means you and I are Gentiles. Okay, that's clear. इसका मतलब यह है कि आप और मैं यहूदी नहीं है, हम लोग गैर यहूदी है। We are Gentiles. Bakka, we should not feel ashamed. This is the Bible. We are the Gentiles. They are the Jews. हमें इस बात पे कभी बुरा मानना नहीं है कि हम लोग गैर यहूदी है, वो लोग यहूदी लोग हैं, लेकिन हम लोग गैर यहूदी है। So Ruth was a Moabite, a Gentile. और रूत गैर यहूदी थी, मोआब देश में रहने वाली थी। A Gentile. Now, a Gentile is a picture of the church. और जो गैर यहूदी है, जो परराष्ट्र लोग हैं, उसे हम चर्च कहेंगे। Remember the negative. Don't forget the negative. इस नेगेटिव के बारे में मत बोलो आप। Then the other is Naomi. She was a Jew. और वहां पे नओमी जो स्त्री थी वो यहूदी थी वहां पे। But Naomi, with her husband, had gone outside the Jewish land into the Moabites, into the land of Moab, where her sons eventually got married. और नओमी अपने पति के साथ में मोआब देश की ओर निकल चुकी, उस देश को छोड़ के निकल चुकी, वहां पर अपने बच्चों के साथ में रहने लगी। Now please listen very carefully, otherwise this matter will not get clear to what I'm saying. There are two main people here, Ruth and Naomi. और आप इस बात को ध्यान से सुने और ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर दो लोग हैं, रूत और नओमी। Ruth the Gentile, which means the church. रूत जो गैर यहूदी है, जिसे हम कहते हैं कि चर्च। Naomi the Jew, who with her husband went into the land of Moab because there was a famine in Israel. She went there. So Naomi is the Jew, which is the Jews today. और नओमी जो यहूदी थी वो अपने पति के साथ में इस्राएल के देश को छोड़कर निकल चुकी कि वहां पर बड़ा अकाल आ चुका था और वो लोग आके मोआब देश में रहने लगे। So now the book of Ruth is a period of time when Naomi is outside Israel, and should be understood. It is as if Israel is in exile at this time. Israel in exile. और इस बात को हम ध्यान दें कि नओमी जब वहां से निकल चुकी उस देश को छोड़कर, तो इस समय में हम ध्यान दें कि इज़राइल देश जो बंदी में आ चुका है या बंदी देश में आकर रह रहा है, वहां पर वैसा हो चुका था वहां पे। Now we know the background, what happened. For those who don't know the background, what happened, we know that her two sons, Naomi's two sons, both died, her husband died, and Naomi was left with her two daughter-in-laws. और हम जानते हैं कि किस तरह से नओमी का पति गुजर चुका थे, मर चुके थे, उसके दोनों बेटे भी मर चुके थे, और नओमी अपने दो बहू के साथ में रह रही है वहां पे। And one daughter-in-law, Ophrah, eventually gets persuaded and says, I will go back to my people. और नओमी की एक बहू जिसका नाम ओफ्रा था, उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने देश में वापस निकल के जा रही हूँ, मैं निकल के रहूंगी अपने लोगों के साथ में। Naomi tells Ruth also, beta, you also go, get married, settle down, because you have not had any children. And this is where the stage we are talking about right now. और नओमी अपने दो दूसरी बहू है जिसका नाम रूत है, उसे कहती कि अब तू भी जा, अपने देश में आगे रह, किसी से शादी कर, क्यों अपने जवानी को व्यर्थ कर रही है। Now Ruth chapter 1 verse 16. रूत का पहला अध्याय 16 वचन। Very famous verse, very famous verse. Ruth 1:16. It says, and this is what Ruth says to Naomi. She says, your God will be my God, and what else? Your people will be my people. And this is what pastors normally preach, tell newly married couples, tell the ladies, see, you say that to your husband, your God is my God. This is a और ये जो बाइबल में काफी मशहूर जो शब्द है जो रूत ने कहा नओमी से, वो कहता है इस तरह से, रूत की किताब पहला अध्याय 16 वचन। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग कर छोड़ कर लौट जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग हो गए और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Now remember, who is Naomi? The Jew. Who is Ruth? The Gentile.
Now the Gentile is saying to the Ruth, you're going back to Bethlehem, I'm coming with you because your God will be my God and your people my people. और इस बात को हम ध्यान दें कि नवमी जो इज़राइल के जो यहूदी है और यहूदी जो नवमी है उसे रूत कह रही है, जो यहूदी गैर यहूदी है वो कहती है कि हे रूत, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरे लोग मेरे लोग रहेंगे, और वो नवमी के साथ में बेथलेहम की ओर चल चुकी है। Actually it is Ruth who made Naomi do the aliyah at that time. और आप इस बात पर ध्यान दें कि उस वक्त रूत ने नवमी के साथ में वो आलिया को लेके आया है। Now we're going to see this further. Let's turn to chapter 2. दूसरा अध्याय रूत की In किताब में, Ruth chapter 2 verse 2. रूत की किताब उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन। Ruth says to Naomi, let me go into the field. रूत ने नवमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे। Actually it's not kisi faith, it is her khet. This field belonged to Boaz, and Boaz was a distant relative, and Naomi had an authority, inheritance of part of that field. और ये जो खेत है जिसके बारे में बाइबल कहता है ये खेत बोअज का है, और नवमी कहती है नवमी का खेत है वहां पे, और रूत कहती है कि मुझे उस खेत में जाने दे क्योंकि वो खेत बोअज ने भी एक हिस्सा लेके रखा था अपने पास। Now whose job is it, or whose job was it to go into the field? अब ये खेत में जाकर काम करना, ये काम किसका है? It was, the field belonged to Naomi. और ये जो खेत है वो नवमी का है, It did not belong to Ruth. और ये खेत रूत का नहीं है। But Ruth says to Naomi, sit down, I will go into the field. लेकिन रूत कहती है नवमी से कि तू बैठ, मैं उस खेत में जाऊंगी। Now why? क्यों? Now this is where I want to bring out this negative. और इस बात के लिए इस नेगेटिव को मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। God created this whole situation, परमेश्वर ने इस सारी परिस्थितियों का निर्माण किया, put it in the Bible 1325 years even before Jesus Christ came, Yes. to create this situation of the aliyah which you and I to understand, and involving the church and you and me. यीशु मसीह के 1325 साल पहले आने से पहला परमेश्वर ने उस आलिया को इस बाइबल में रखा कि हम उस बातों को जान सके और देख सके। Again, where was Naomi when the tragedy came? She was in exile. और नवमी कब कहाँ थी जब उसके ऊपर बड़ा दुर्घटना उतर के आया? वो उस देश में उस Outside. देश के बाहर थी, वहां पे Outside Israel. Outside the land. उस जमीन के बाहर थी नवमी। And when we look into before 1948, when Israel got formed once again, was reborn, where was Israel before that? Before 1948, Israel was in exile according to the punishment of God. और 1948 इससे पहले जब इजराइल देश बन चुका वहां पर, उसके पहले यहूदी लोग कहाँ रहने के? वो इस दुनिया के हर एक कोने में रह चुके थे वहां पे। So they were in exile, as Naomi is in exile now as we are reading it. और इजराइल के लोग उस समय में हर एक देश में तितर बितर हो हाँ, चुके थे, तितर उसी बितर। तरह से नवमी हम देखते कि आज यहाँ पर तितर बितर हो चुके हैं। Now in these circumstances, और ये सारी परिस्थितियां, when Ruth makes Naomi do the aliyah and she goes back into Bethlehem, Ruth says to Naomi, the Gentile says to who? The Jew, let me go and do the work. और हम इस बात को जब देखते हैं कि एक जो परराष्ट्रीय स्त्री है, जो रूत है, जो यहूदी नहीं है, वो आगे नवमी से कहती है जो यहूदी है कि मुझे उस खेत में जाकर काम करने The दे। Khet is Israel. और ये खेत मतलब इजराइल है। Okay, now why was this? Why did Naomi allow Ruth to go? Why did Ruth make that offer to Naomi? We need to look into the scripture. और रूत ने क्यों अगर आके कहा नवमी से कि मुझे उस खेत में जाकर काम करने दे, आइए हम उसके बारे में वचनों में The देखें। field belongs to Naomi. ये खेत जो है नवमी का है। Remember, I'm talking the Jew and Gentile, the church and the Gentile church and the Jews. और मैं बात कर रहा हूं इस वक्त यहूदी चर्च के बारे में
और परराष्ट्र चर्च के बारे में, Because Naomi was crying and weeping and lamenting. क्योंकि नवमी उस समय में रो रही थी, विलाप कर रही थी और दुख में थी। She had lost her husband, she had lost her 2 sons, there was nothing left in her life. Nothing, nothing. नवमी अपने पति को गवा चुकी, अपने 2 बेटे को गवा चुकी, उसके जीवन में कुछ भी नहीं था She was crying. और वो रो रही थी What am I going to do? कि मैं अभी क्या करूंगी इसके बाद। And we look at Ruth chapter 1 and verse 20, we see what she says. और हम इस बात पे देखते हैं रूत का किताब उसका पहला अध्याय 20 वचन में, She says, don't call me Naomi, call me Mara. उसने कहा मुझे नवमी मत बुलाओ, मुझे मारा कहकर पुकारो। You know, Mara means it's the Hebrew word for bitter, kadua, kadua. और मारा मतलब एक हिब्रू शब्द है जो कड़वाहट है, जो कड़वा चीज है, उसे हम मारा कहते हैं हिब्री भाषा So में। she's telling her daughter-in-law, or the Jew is telling the Gentile, don't call me Naomi, call me bitter, Mara. और वो नवमी अपने बहू से और अपने इजराइल के लोगों से कह रही कि तुम मुझे नवमी बोल के मत पुकारो, तुम मुझे मारा करके पुकारो, जो कड़वा है वो मुझे शब्द देकर पुकारो। Why? Because she was lamenting. वो क्यों कह रही थी ऐसा? क्योंकि वो दुख में थी, वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। Oh, by the way, the name Maria or Mary comes from Mara only. और जो मेरी या मरिया जो नाम है वो मारा में से निकल के आता है। And in fact, if you look at the Bible, the pastor will tell you, every Mary was a crying person. और In the अगर हम Bible. बाइबल में देखें और पास्टर आपसे कहेगा कि हर मेरी जो बाइबल में लिखा गया है वो व्यक्ति, वो स्त्री हर में रोती रही थी। It's very strange, I have noticed that, but every Mary in the Bible is a crying Mary. और इस बात को मैंने ध्यान दिया कि बाइबल में जो तो लोग मेरी बोल के पुकारे गए, वो मेरी व्यक्ति और मेरी औरत हर समय रो रही थी। Okay, let's come back now to the Bible. Now, I want you all to keep your fingers, if you've got your Bible, keep it on Ruth and turn to Isaiah chapter 49 and verse 14. Isaiah 49 verse 14. आइए हम यशाया किताब खोले, उसका 49वां अध्याय 14 वचन। यशाया उसका 49वां अध्याय 14 वचन। Now, this is a period of time when Isaiah, approximately 650 years before Jesus Christ, so Israel at this time is in exile. When this has been written, at this time, Israel as a nation, the people of Israel, the Jews, were in exile. Just like we see now Naomi in exile, they were in exile. और ये वो समय है कि हम देखते हैं यहाँ पर इस वचन को कि ये वो समय है कि जब सारे यहूदी लोग, सारे इजराइल के लोग एक बंदीवाद पर देश में जी रहे थे, वहां पर बस चुके थे। But they were sorry. Okay. Now the Lord speaking to Isaiah, he says this. The Lord Zion says. Now God is speaking about to Isaiah regarding the people of Israel. And God says, Zion said, the Lord had forsaken me and my Lord had forgotten me. और परमेश्वर उस समय में उन लोगों से बात कर रहा है, यशायाह के द्वारा कहता है, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। Same thing, the same words which Naomi had said. ये वही शब्द है, ये वही बात है जो नोमी ने उस समय कहा था। Same thing Naomi says. नोमी इस बात को कहती है, My God has forsaken me. मेरा परमेश्वर मुझे भूल चुका है। Look at the picture, the negative. We are looking at the negative now. हम लोग इस पर सिर्फ नेगेटिव के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। All right? Are you with me? क्या आप लोग मेरे साथ में हो? Now come to Isaiah 14 and verse 15. 49 verse 15. आए हम उसी अध्याय का 50वां वचन पे ध्यान। In verse 15 it says, can a woman forget her suckling child? They can forget, but not I. उसी का अध्याय 15 वचन यशायाह किताब में कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्म हुए लड़के को त्याग दे? You know, sometimes
we preachers misquote the scriptures. कभी कभी क्या होता है कि हम जो उपदेश देते हैं हम वचनों को कुछ उसे उसमें गैर मिलावट कर लेते हैं. This part of scripture, the Lord through Isaiah is speaking to Israel. He is not speaking to you and to me. और ये वचन जो परमेश्वर बात कर रहा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर इज़राइल के लोगों से बात कर रहा है, आपसे और हमसे बात नहीं कर रहा है. Many times we preachers tend to tell people, you know, in the Bible it is written, can a woman forget a child? So God will not forget you. No, look, that is misquoting scripture. और काफी समय में जो उपदेश जानने वाले लोग हैं उस तरह से कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि क्या अपनी माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? तो नहीं भूल सकती है. लेकिन ये वचन हम लोगों के लिए नहीं, इज़राइल के लोगों के लिए है. We can take it as a second, like an echo to us, but it's not, it's originally addressed to Israel. लेकिन ये वचन हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये वचन सही में और सच्चे के लिए इज़राइल के लोगों के लिए किया गया है. So now let's go ahead. आइए हम आगे बढ़े. Then in verse 16, 16वां God वचन continues to say, बाइबल का परमेश्वर कहता है, Behold, I have graven you upon the palms of my hand, and thy walls are always before me. देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है. Again, this is a scripture that people misquote and say, you know, Bible mein, it's written in the Bible, thy name is in my hand. So, you know, don't cry, your name is in God's hand. That is given to Israel. और ये जो वचन है कभी समय कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन ये सारा वचन जो लिखा है परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे नाम मैंने अपने हाथों में खोद कर लिखा है, ये परमेश्वर ने जो इज़राइल के लोगों के लिए कहा है उनके लिए बताया गया है. What else also? Thy walls are continually before me, which means God is saying, I have never forgotten Israel. आगे वचन कहता है तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है. इसका यह मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने इज़राइल के लोगों को कभी भूला नहीं हूं. I don't know why we have an impression in our mind, the church, many Christians have an impression in the mind, God has rejected, God has punished, and God has forgotten Israel. The Bible says He has never, ever forgotten Israel. और काफी लोगों के मन में ये बात है कि परमेश्वर इज़राइल को भूल चुका है, परमेश्वर इज़राइल के ऊपर काफी दंड ला चुका है, परमेश्वर इज़राइल को टाक चुका है. लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने जीवन भर में भी कभी भी इज़राइल को भूला नहीं, कभी भी इज़राइल को त्यागा नहीं, कभी इज़राइल को फेंका नहीं. If you look at verse 22, और हम उसी अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे. okay, I'll just read out. Verse 22, Behold, I will lift up my hand to the Gentiles. उसी अध्याय का 22 वचन प्रभु यो कहता है, देख मैं अपनी हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा. Look there, please look, it's there. I will lift up my hand to the Gentiles. Now who is the Gentile? अब ये गैर यहूदी कौन है? Who is the Gentile? ये गैर यहूदी लोग कौन है? You are the Gentile. ये आप लोग गैर यहूदी लोग You हैं. are the Gentile. According to the Bible, I am that Gentile. बाइबल के अनुसार आप और मैं वो गैर यहूदी लोग हैं. The Bible says, God is saying, I will lift up my hand to the Gentiles, set my standards means law, to the people, and they shall bring thy sons in their hands, arms, and thy daughters will be carried upon their shoulders. Bring them where? Bring them where? Bring them where? To do the aliyah. आमीन. और बाइबल इस तरह से कहता है कि मैं अपनी हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा, तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में ले आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे. ये कहां पर कर रहा है? बाइबल उस आले के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ पर हम उसके बारे में देख रहे हैं. God is going to speak to whom? परमेश्वर किससे बात करेगा? To the Gentiles. जो गैर यहूदी Who's- लोग हैं उनसे बात करेगा. Who is the Gentiles? वो गैर यहूदी लोग कौन है? I'm the Gentile because that's what the Bible says. हम लोग वो गैर यहूदी है कि बाइबल हमें उस तरह से कहता है. So the Bible is saying that in the last days I will stir up the people, I will stir up the Gentiles, and they will bring you back into the promised land.
और बाइबल कहता है कि हम वो गैर यहूदी लोग हैं जो आखिरी दिनों में परमेश्वर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें समेटेगा और फिर से अपने अभिवचन के देश में लाकर रखेगा। That means the Aliyah is going to be done through the church. और इसका मतलब यह है कि जो आलिया है ये चर्च के द्वारा ही पूरा होगा। The church cannot say, let Israel do the Aliyah, God bless you. Bible says, the Lord says, I will cause the church to move in a manner through my spirit, the Lord speaks. That's how he speaks to us. And they will help Israel do the Aliyah. और हम जो चर्च के लोग, कलीसिया के लोग, हम इस तरह से नहीं कह सकते कि जो आलिया है परमेश्वर इज़राइल को लेके करेगा, लेकिन नहीं, बाइबल कहता है कि आज जो चर्च है यहाँ पर हम चर्च के लोग मिलकर उस आलिया को पूरा करेंगे, इज़राइल के लोगों को समेटेंगे और उस देश में लाके रखेंगे। What is happening in Israel today? The Aliyah is taking place. आज इज़राइल में क्या हो रहा है कि वहां पर आलिया वहां पर आ चुका है God said, I will do it. और परमेश्वर कहता है कि मैं वो पूरा करूंगा। After scattering them all over the world and punishing them, the Lord said in the last days, I will do it. He is doing it. और जब परमेश्वर ने सारे यहूदी लोगों को इस देश में तितर बितर कर दिया, अब परमेश्वर उन सारे लोगों को इकट्ठा कर कर उस देश में लेके आ रहा है और कहता है कि मैं वो आलिया को पूरा करूंगा। And the Lord has specified, how will He do it? He will do it through the church. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस आलिया को पूरा किस तरह से करूंगा, तो हम वो कलीसिया के लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में मिलकर इस आलिया को पूरा करेंगे। Pastor Sahib, who's your church here? Everyone? Everyone. That means everyone must be involved in the Aliyah? Your Pastor Sahib is saying, every one of you are and have to be involved in the Aliyah. और जिस तरह से हम इस कलीसिया के लोग हैं, हम लोग खुद एक चर्च है, तो हमें उस आलिया में भाग लेना है और हम सब लोग इकट्ठा होकर उस आलिया में काम करना है। But Pastor Sahib, uncle there is so old, how can he be involved? So old uncle, how can he be involved? How can he be involved? By prayer? You know, our involvement starts with our heart. और इस बात को आप ध्यान दें कि हम किस तरह से उस आलिया में भाग ले, तो सबसे पहली बात है कि वो आलिया में भाग लेना शुरू होता है हमारे दिल से। Let me make it very simple. मैं इसे और आसान There's बनाता so हूँ। many young people here. यहाँ पे काफी जवान And लोग young हैं people love to fall in love, isn't और it? जवान लोग जल्दी प्यार में गिरते हैं, उन्हें जल्दी प्यार होता है, Young उन्हें people like to fall in love. उन्हें प्यार जल्दी होता है जवान And लोगों they को। want to fall in love and they want to get married. That's why they fall in love. और वो प्यार तो करते ही करते, लेकिन उनको शादी भी जल्दी करना है, इसलिए So प्यार they- में जल्दी गिर जाते हैं। So they get married by first falling in love with their heart. इसलिए वो प्यार में गिरने से पहला अपने दिल को प्यार में गिराते That हैं, फिर शादी is the करते हैं। key. A heart with Israel. और वही वो चाबी है, दिल, जो हमारा चाबी हम कहेंगे वो इजराइल के साथ में है। If it is not there, something is big missing in the church and you and me today. अगर हमारा दिल वो इजराइल के लोगों के लिए नहीं रहेगा, तो हमारे जीवन में और इस कलीसिया में कुछ तो बड़ा चीज घूम चुका है। I'll just to cut this short because somebody is coming. How long do you want? Okay, tell me when to stop. I'll take a break. Okay. Now let's go back. Now let's go back to the book of Ruth. आइए हम रूत की किताब में फिर से एक बार आए। Ruth 1:16, famous word. रूत का पहला अध्याय 16 वचन। Okay, please look at it very carefully. आप इस स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। रूत का पहला अध्याय 16 वचन। Who is Ruth? रूत कौन है? Question and answer session. Who is Ruth? रूत कौन है? Sorry? Moabite, the Gentile. So can I say that you are Ruth and I am Ruth? तो मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि आप रूत हो और मैं भी रूत हूँ। आप इस बात को मानते हैं? Is your pastor the Ruth? पास्टर भी एक रूत है यहाँ पे। Yes, Pastor Sahib. You are Ruth. He is the Ruth also. Okay? Every Christian is Ruth. हर मसीह क्रिश्चियन लोग वो रूत है। The Ecclesia is Ruth according to the Bible. Or- According to this Bible. और चर्च या कलीसिया रूत है इस बाइबल के अनुसार। Remember the negative. इस नेगेटिव को ध्यान में रखें। Now what does the Ruth, what does Ruth
the Gentile say to Naomi, Ruth 1:16. और वो जो रूत है, जो गैर यहूदी है, वो नओमी से क्या कह रही है, हम देख रहे हैं रूत की किताब पहला अध्याय 16 वचन में। What is she saying? और उसने क्या कहा वहां पे? What is your pastor saying? Because he says he is Ruth. अब पास्टर कहते हैं कि वो रूत है, तो पास्टर क्या कहते हैं? Your pastor is saying to Israel, O Israel, thy people shall be my people. Huh? Pastor Sahib, you're an Indian, how you can be that? And thy God shall be my God. और इस तरह से हम कहते हैं कि अगर हम रूत है तो हम नओमी से कह रहे हैं, हम रूत है और हम नओमी से कह रहे हैं जो गैर यहूदी है कि हे रूत, हे नओमी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरे लोग मेरे लोग रहेंगे। Remember the negative. उस नेगेटिव को आप ध्यान में रखें। Who is the God of the Jews? यहूदी का परमेश्वर कौन है? Who is the God of the Jews? यहूदी का परमेश्वर कौन है? Will somebody tell me here? Not you. Not my team. I don't know, the pastor also should not answer. Who is the God of the Jews? यहूदी का परमेश्वर कौन है? क्या आप मुझे बताओगे कौन है वो? Oh, come on. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Jesus Christ confirmed that and says the God of Abraham, the God of Isaac. यहूदी का परमेश्वर वो है जो कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। वही परमेश्वर यहूदी का परमेश्वर है। That's the same God that Jesus referred to as saying he is the Lord God Almighty. और ये वही परमेश्वर है जो कहता है कि मैं सनातन देने वाला परमेश्वर मैं हूं। Are we understanding क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? that the God of Jews and the God of the Christian, the church, is the same God? कि जो यहूदी का परमेश्वर है, जो क्रिस्ती व्यक्ति का परमेश्वर है, जो कलीसिया का परमेश्वर है, वो एक ही है। Only in the case of the Jews and the Christians, no other religion. सिर्फ यहूदी और क्रिस्ती इन दोनों के बीच में Only रहने वाला their परमेश्वर God एक is ही the है। common God. Only their God is the common God. सिर्फ उन लोगों का परमेश्वर ही एक ही परमेश्वर है। 39 books of the Old Testament are the same 39 books that are of the Jewish books. और जो किताब में 39 किताब से जुने करार का वो एक ही किताब है, वही किताब यहूदी लोग के पास है। Now what does Ruth say to Naomi? Oh Naomi, oh Israel, your God is my God and your people are my people, which means you and I are one in blood. We are one. We are one. We are not separate. Who says this? Ruth says to Naomi. The church, the Gentile, is saying it to the Jew. और ये बात कौन कह रहा है? ये बात रूत कह रही है नओमी से, जो गैर यहूदी है, जो चर्च है, जो चर्च के लोग हैं, वो आकर नओमी से कह रहे हैं कि हे नओमी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरे लोग मेरे लोग रहेंगे। ये बात हम आकर नओमी से कह रहे हैं। The church saying. Now, if you want to take a break, I can take a break now. We are going to take a break now because we are expecting some visitor and then we'll get back. But I hope at this stage, you and I have understood how totally through the Holy Bible, the Aliyah and all that is happening in Israel and the church and you and I are all two sides of the same coin. और मैं जानता हूं कि हम इस बात पर ध्यान दे चुके हैं किस तरह से आलिया उस देश में आ चुका है और चर्च और हम लोग या यहूदी लोग हम एक किस सिक्के के दो बाजू है। थँक यू व्हेरी मच। माझा विश्वास आहे की जे रहस्य आहे इस्रायल राष्ट्राचं किंवा इस्रायल लोकांच्या बाबतीमध्ये आणि विदेशांच्या बाबतीमध्ये जे रहस्य आहे ते त्यांनी जी निगेटिव्ह फिल्मच्या द्वारे आणि रूथ आणि नवमी यांच्या जीवन चरित्राच्या द्वारे आपल्याला स्पष्ट करून सांगितलेलं आहे की आम्ही देखील कसे इस्रायल बरोबर जोडले गेलेले आहोत किंवा मंडळी ही सुद्धा कशी इस्रायल राष्ट्राबरोबर जोडली गेलेली आहे किंवा आपण सर्वजण कसे एक आहोत। जो जगाचा निर्माण करता जो देव आहे त्या देवावर विश्वास ठेवणारे आपण सर्वजण आहोत, कारण देव प्रीती आहे असं म्हटलेलं आहे आणि म्हणून देवानं कधीच भेदभाव केला नाही। हा विदेशी आहे, हा परदेशी आहे, हा माझा आहे, हा तुझा आहे, असा कधीच त्याने भेद केला नाही आणि म्हणून देव हा न्यायी आहे आणि तो न्यायी परमेश्वर
त्या न्यायी परमेश्वराला आपण वंदन करूया. यावेळेस आपण आपल्या जीवनाच्या द्वारे प्रभूचं गौरव करूया. आपण प्रार्थना करूया या वचनाबद्दल आणि नंतर आपण एक गीत ऐकूया. प्रार्थना करूया आपण. जिवंत देवा, आज आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद 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 आणि धन्यवाद देतो. कारण प्रभुदेवा, तू महान देव आहेस, तू जिवंत देव आहेस, तू आमचा तारणारा आहे, तू आमचा उद्धारक आहेस, तू आमचा प्रेमळ बाप तू आहेस. तू आम्हा प्रत्येकावरती प्रीती केलीस. आजपर्यंत या भूतलावरती जीवन जगण्यासाठी तू आम्हाला सामर्थ्य दिलं, धैर्य दिलं, आमच्या गरजा पुरवल्या, आमची काळजी वाहिली. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. प्रभुदेवा, आजच्या वचनाबद्दल, आजच्या रहस्याबद्दल आणि प्रभुदेवा, जे भविष्य तू केलेलं आहे, जे भाकीत तू केलेलं आहे, ते अगदी खरोखर आहे. तुझं वचन हे सत्य वचन आहे आणि म्हणून त्या तुझ्या सत्य वचनावर विश्वास ठेवून आम्ही आमचं जीवन जगावं, यासाठी प्रभुदेवा तू आम्हाला साह्याने मदत कर. सर्व गौरव, मान, सन्मान आम्ही तुला देऊन ही लहान प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो म्हणून तो ऐक. आमेन.